जय हिंद गाइस। हम लोग पढ़ रहे थे पीओसी थर्ड। आज का हमारा लेक्चर 2 है यूनिट 2 का। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3 टाइप से करते हैं, ठीक है। कैसे? फर्स्ट हमारा सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, दूसरा है इजेड नोमेनक्लेचर और तीसरा है सिन एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। फर्स्ट है हमारा सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम लोग सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर समझते हैं क्या होता है। When two similar groups are on same side of the double bond is called cis। मीन्स हमारे जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड्स के सेम साइड में, तो उसे हम लोग सिस कहेंगे। इट मीन्स when two similar groups are present on same side is known as cis। trans, when two similar groups on the opposite side of the double bonds is known as trans। मीन्स डबल बॉन्ड है हमारा, उसके अपोजिट साइड अगर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो कि सिमिलर हैं उसे हम लोग ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्लोरीन क्लोरीन है, सेम साइड हो गया, वन प्लेन में है, ये हमारा सिस फॉर्म हो गया। क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट साइड में है, मीन्स सेम प्लेन में नहीं है, अपोजिट प्लेन में है, ये हमारा हो गया ट्रांस, ठीक है। ये हमारा 1,2 डाइक्लोरोइथीन, समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 2-ब्यूटोइन का, ठीक है। ये हमारा CH3 एक प्लेन में है, हमारा सिस हो गया, अदर प्लेन में है हमारा ट्रांस हो गया, मीन्स अपोजिट है, समझ गए। दूसरा है हमारा इजेड नोमेनक्लेचर, ठीक है। समझते हैं हम लोग इजेड क्या होता है। व्हेन ऑल 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, मीन्स ये कब कंडीशन होगा, कोई मेरा कंपाउंड है जैसे कार्बन, वो 4 एटम से जुड़ा, लेकिन वो चारों एटम डिफरेंट हो, ठीक है, आर डिफरेंट। सिस ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कैन नॉट बी अप्लाइड। वहाँ पे क्या होगा कि सिस ट्रांस कहाँ अप्लाइड होता था, जहाँ पे सिमिलर ग्रुप है, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक भी ग्रुप सिमिलर नहीं होगा, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा इजेड सिस्टम अप्लाई होगा। मीन्स कैन नॉट बी अप्लाई इन दिस टाइप इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज अप्लाइड, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम लोग का सिस ट्रांस अप्लाइड नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग का इजेड सिस्टम अप्लाई होगा। वही लिखा हुआ है when all 4 substituents are different। जब हमारा चारों सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे डिफरेंट होंगे, सिस ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर्स कैन नॉट बी अप्लाइड, तो हमारा सिस ट्रांस आइसोमर्स अप्लाई नहीं होगा इन दिस टाइप। इसमें हमारा जो टाइप होगा वो हमारा इजेड सिस्टम अप्लाई होगा, समझ गए। इट बेस्ड अपॉन द सीक्वेंस रूल, ये हमारा सीक्वेंस रूल पे बेस्ड होता है। सीक्वेंस रूल हमारा क्या था, तो हायर प्रायोरिटी इज असाइन टू एटम्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। मीन्स हम लोग प्रायोरिटी उसे देंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। मीन्स जैसे हमारे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो हम लोग प्रायोरिटी इसे देंगे, ठीक है। मीन्स जेड मीन्स जुशमेन होता है, मीन्स सेम साइड, ठीक है। ई मीन्स हमारा अपोजिट साइड होता है, समझ गए। मीन्स जैसे हमारा सिस है मीन्स सेम साइड, तो हमारा जेड हो गया सेम साइड। ट्रांस हमारा अपोजिट साइड, तो ई हो गया हमारा अपोजिट साइड। हम लोग देख लेते हैं हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सल्फर, ठीक है। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, सल्फर का 16। हम लोग इसे कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, कैसे नंबरिंग देंगे, ये भी देखते हैं। जैसे हमारा ये कार्बन है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, सल्फर से, ऑक्सीजन से और कार्बन से। इन दोनों में एटॉमिक नंबर सल्फर का ज़्यादा, तो 1 इसे मिला। इस दोनों में देख सकते हैं तो सल्फर का ज़्यादा, इस दोनों में देख सल्फर का ज़्यादा। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर सल्फर का है, तो प्रायोरिटी फर्स्ट इसे। इन तीनों में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, दूसरे नंबर पे। इस दोनों में 3rd नंबर पे ऑक्सीजन और 4th नंबर पे कार्बन, समझ गए। दूसरा हमारे जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ब्रोमीन का 35, क्लोरीन का 17। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, मीन्स नंबर 1 देंगे। हाइड्रोजन 4 पे रहेगा, ऑक्सीजन को 2 देंगे, कार्बन को 3 देंगे, समझ गए। जैसे हमारा एक और एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं, ठीक है। जेड कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म, ये हमारा क्लोरीन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर इसमें हमारा क्लोरीन का है। प्रायोरिटी इसमें क्या होता है, जैसे चारों इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारा चारों अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। हम लोग पहले इस दोनों में दे देंगे प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा सिस होगा, कौन सा ट्रांस होगा, या फिर कौन सा ई होगा, कौन सा जेड होगा। इस दोनों में प्रायोरिटी जाएगा क्लोरीन की तरफ, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है।
इस दोनों में प्रायोरिटी जाएगा आयोडीन, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो 1 1 मीन्स हायर प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप हैं वो सेम साइड मीन्स जेड फॉर्म। यहाँ देखते हैं इस दोनों में क्लोरीन को 1 मार्क्स देंगे, फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। इस दोनों में फ्लोरीन और आयोडीन, तो आयोडीन को हम लोग 1 नंबर पे रखेंगे, ठीक है। तो हमारे जो ग्रुप्स हैं बल्कि ग्रुप्स है वो अपोजिट साइड प्रेजेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये हमारा हो गया ई कन्फिगुरेशन, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं जैसे हमारा CH3 है, CHO है, इसमें हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा कार्बन है, लिथियम है, ठीक है। कार्बन के बाद हमारा हाइड्रोजन भी है, लिथियम के बाद हमारा आई है, तो ये तो एक ही कंपाउंड है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 3 है, मीन्स इसमें हम लोग जैसे लिखेंगे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन, इसके वजह से इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको प्रायोरिटी दिए, समझ गए। इस दोनों में CHO है, C है, हाइड्रोजन कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, तीनों को मिला के एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया, तो हाइड्रोजन से यहाँ पे H एक ही है, तो इसे हम लोग 2 नंबर पे रखेंगे, इसको हम लोग 1 नंबर पे रखेंगे, समझ गए। तो मीन्स सेम साइड बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट है तो हमारा जेड आइसोमर या फिर जेड कन्फिगुरेशन, और अगर अपोजिट साइड प्रेजेंट है तो हमारा ई कन्फिगुरेशन या ई आइसोमर, समझ गए। हम लोग समझते हैं जेड और ई। व्हेन द हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड कॉल्ड जेड कन्फिगुरेशन। जेड कन्फिगुरेशन या जेड आइसोमर हम लोग कब बोलेंगे, जब हमारा हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट होगा, उसे हम लोग जेड कन्फिगुरेशन। फिर हम लोग ई किसे बोलेंगे, ई देख लेते हैं। व्हेन द हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड कॉल्ड ई आइसोमर, मीन्स हमारे जो डबल बॉन्ड्स है उसके अगर अपोजिट साइड हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स प्रेजेंट है उसे हम लोग ई बोलेंगे। उसी तरह इसमें भी अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड प्रेजेंट है हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स, उसे हम लोग ई फॉर्म बोलेंगे, समझ गए। अब हमारा है थर्ड है हमारा सिन एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। इट इज सेम एज जेड एंड ई आइसोमर, यह हमारा सेम है किसके तरह, जेड एंड ई आइसोमर की तरह, ठीक है। कंपाउंड कंटेन एन, मीन्स कंपाउंड जो है ये कंटेन करता है नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें हमारा एक टर्म्स आता है, हम समझते हैं ऑक्साइम्स फॉर्म्ड बाय अल्डिहाइड कॉल्ड एल्डोक्साइम्स। अगर हमारा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होता है अल्डिहाइड के द्वारा तो वो हमारा एल्डोक्साइम्स कहलाएगा। अगर हमारा कुछ फॉर्म होता है कीटोन्स के द्वारा, ठीक है, उसे हम लोग कीटोक्साइम्स कहेंगे, ठीक है। कीटोक्साइम्स जैसे हमारा ये R ग्रुप है, H ग्रुप है, ये प्रेजेंट होता है C डबल बॉन्ड ओके इस तरफ, ठीक है। हमारा ये रिएक्शन क्या है H2NOH से, ठीक है। ये H2O बाहर निकल गया, फिर हमारा ये फॉर्म हो गया। इसमें हम लोग सीन और एंटी कैसे देते हैं वो समझते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन और OH ग्रुप है, ये अगर हमारे अपोजिट साइड प्रेजेंट होते हैं तो हमारा एंटी फॉर्म हो गया। अगर हमारा हाइड्रोजन और OH सेम साइड प्रेजेंट है तो हमारा सीन हो गया, समझ गए कितना आसान है। अगर हमारा हम लोग इसमें क्या देखेंगे, सिर्फ वही देखना, अगर हाइड्रोजन और OH देखना है, ठीक है। हाइड्रोजन अगर हमारा OH हमारा सेम साइड है तो हो गया हमारा सीन, अपोजिट साइड है हमारा हो गया एंटी, समझ गए। सीन और एंटी समझ गए। कीटोक्साइम को हम लोग सिनेनेट भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं चेक करने के लिए, इट रिस्पेक्ट टू चेक, ठीक है। जैसे कि हमारा डबल बॉन्ड है वो हमारा फॉर्म होता है, जैसे R एंड OH है हमारा, ये हमारा रिस्पेक्ट होता है कि किसके, तो सिन के रिस्पेक्ट टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा R है, R डैश है, ये हमारा एंटी के रिस्पेक्ट में होते हैं R डैश, समझ गए। हम लोग एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारा मिथनॉल है, ठीक है, ये हमारा N है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे OH है और H है। हम पहले ही आपको बोले हैं कि हम लोग क्या देखेंगे, मेन हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम साइड प्रेजेंट है तो सिन, अपोजिट तो एंटी, मीन्स हाइड्रोजन और OH हमारा अपोजिट साइड प्रेजेंट है, मीन्स हमारा एंटी फॉर्म हो गया, समझ गए। हमारा कीटोक्साइम का एग्जाम्पल देखते हैं, NH2OH है, हाइड्रोक्साइल एमाइन कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे कार्बन है, एक तरफ हमारा R ग्रुप है, एक तरफ हमारा R डैश है, ठीक है। ये हमारा बॉन्ड टूटेगा, OH2 हमारा ये एक जुड़ जाएगा और आउट हो जाएगा, हमारा NOH फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ सेम है, लेकिन R डैश है हमारा, यहाँ पे OH है, तो ये हमारा लोन पेयर हो गया, ठीक है। ये हमारा एंटी फॉर्म हो गया। अगर हमारा लोन पेयर और R दोनों अगर एक तरफ है तो हमारा सीन हो गया, मीन्स अगर ये हमारा OH नीचे आ गया तो हमारा सीन हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा हमारा, जैसे हमारा मिथोक्साइम है, इसे हम लोग
एंटी, इसमें दोनों कंडीशन होता है, हम लोग सिन भी कह सकते हैं, एंटी भी कह सकते हैं। अगर हम लोग इस तरफ से देखें तो हमारा मिथोक्साइम OH है, मीन्स ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमारा सेम साइड है, बल्कि ग्रुप मीन्स हमारा सिन हो गया। यहाँ पे अपोजिट साइड हम लोग अगर इधर से देखें तो अपोजिट साइड हो गया, हम लोग इसे एंटी ही बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा इथाइल हो गया, समझिए। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।